5 जून 2024 को अमेरिका में नासा का एक स्पेसक्राफ्ट दो बहुत एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स को लेकर लॉन्च होता है। And liftoff of Starliner and Atlas V. इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है स्टारलाइनर और इसको बोइंग कंपनी ने बनाया है। ये वही कंपनी है जो हमारे ज़्यादातर पैसेंजर एरोप्लेन्स बनाती है और हाल ही के सालों में इसका रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। इसके काफ़ी सारे प्लेन्स क्रैश हुए हैं, मगर वो डिटेल्स इस वीडियो में नहीं, किसी और में डिस्कस करेंगे। अब इस स्पेसक्राफ्ट में सवार हैं दो सीनियर एस्ट्रोनॉट्स। पहली सुनीता विलियम्स, जिनकी उम्र तकरीबन 58 साल है, और दूसरे हैं बैरी बुच विल्मोर, जिनकी उम्र तकरीबन 61 साल है। इस मिशन का नाम है बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट और इसका मोटिव था कि ये स्पेसक्राफ्ट इन एस्ट्रोनॉट्स को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाए और 8 दिन बाद सक्सेसफुली वापस ले आए। मगर इस मिशन के स्टार्ट में ही टेक ऑफ से जस्ट पहले स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम में हीलियम गैस के लीक होने की खबर आती है। सब कुछ चेक करने के बाद नासा और बोइंग ने डिसाइड किया कि ये एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम है, स्पेसक्राफ्ट की फंक्शनिंग को इफेक्ट नहीं करेगी, तो उन्होंने इसको टेक ऑफ होने दिया। अब जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट ऊपर चलता गया, उस पर 4 और लीक्स सामने आते हैं। नेक्स्ट डे यानी कि 6 जून को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट अपने आप को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक कर लेता है, यानी कि उसके साथ अपने आप को अलाइन कर लेता है, और दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट से उतरकर काफ़ी हंसी खुशी स्पेस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। इस दौरान स्टारलाइनर के थ्रस्टर्स का लीक इशू कंटिन्यू रहता है और अभी तक लगभग 5 थ्रस्टर्स बंद हो चुके थे। थ्रस्टर्स वो प्रोपल्शन डिवाइसेस होते हैं जो कि प्रेशर क्रिएट करके स्पेसक्राफ्ट को मैनूवर करने में हेल्प करते हैं ताकि वो किसी भी पोजीशन को मेंटेन कर सके। अब ये फ़्लाइट सिर्फ 8 दिनों के लिए इंटेंडेड थी, बट 10 जुलाई तक एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट के इन थ्रस्टर्स को रिपेयर करने में ही लगे रहते हैं और इसके साथ ही एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। मगर दोस्तों, ये थ्रस्टर्स की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई। इस वजह से ही नासा ने ये डिसाइड किया कि ये मिशन 8 दिन में कंप्लीट नहीं हो सकता और उन्होंने स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को खाली यानी कि बिना एस्ट्रोनॉट्स के ही अर्थ पर वापस बुलाने का फ़ैसला लिया। अब देखते हैं इसके रूट कॉज, ऐसा हुआ क्यों, इतनी बड़ी कंपनी से इतना बड़ा फॉल्ट कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, टेस्टिंग से 2 रीज़न्स निकल कर सामने आते हैं। पहला ये कि इसमें हीलियम गैस लीकेज इश्यूज़ थे, और दूसरा कि ओवर हीटिंग की वजह से एक छोटी सी टेफ्लॉन की सील एक्सपैंड हो जाने के कारण ऐसा हुआ। अब हीलियम इश्यूज़ पास्ट में भी बहुत से स्पेसक्राफ्ट्स में देखा गया है। स्पेसक्राफ्ट्स में आखिर ये हीलियम गैस यूज़ ही क्यों होती है? एक्चुअली ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट्स जो कि किसी ऑर्बिट में जाकर चक्कर लगाने वाले हैं, उनको वहाँ तक जाने में एक और अपनी पोजीशन बनाने में एक अच्छी खासी स्पीड और एल्टीट्यूड की नीड होती है दोस्तों। इसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा फ्यूल भी लगता है। अब हीलियम गैस इस फ्यूल को एक प्रॉपर प्रेशर के साथ इंजन्स तक इंजेक्ट करने के काम आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस काम के लिए हीलियम का ही यूज़ क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हीलियम एक बहुत ही लाइट वेट गैस है दोस्तों, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। तो ये बहुत लो टेम्परेचर्स जैसे कि -268 डिग्री सेल्सियस तक भी गैस के फॉर्म में ही रहती है। अब ये टेम्परेचर स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल एनवायरनमेंट के लिए नॉर्मल है, क्योंकि फ्यूल इसी टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। अब देखते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं। दोस्तों, लंबे वक्त तक माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन में एक्सपोज रहने से कई सारी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि मसल लॉस और रिडक्शन इन बोन डेंसिटी। इसको बोलते हैं स्पेस फ्लाइट ऑस्टियोपेनिया। सुनीता विलियम्स और बैरी बुच दोनों को ही इसका ख़तरा है दोस्तों, और इससे बचने के लिए उनको डेली ट्रेडमिल पर स्पीड रनिंग करनी पड़ रही है और हैवी वर्कआउट्स जैसे कि स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट्स करने पड़ रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी बोन डेंसिटी कम हो जाएगी। दूसरा है लॉस ऑफ आईसाइट। दोस्तों, स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम यानी कि SANS एक ऐसी बीमारी है जो कि आइज़ और ब्रेन को अफेक्ट करती है, और इसमें आँखों में प्रेशर और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो सकते हैं। एक्चुअली माइक्रोग्रेविटी सिचुएशंस में बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो सब हेड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आँखों की ऑप्टिक नर्व पर काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है। इसकी वजह से आई बॉल का शेप भी चेंज हो सकता है और इसके सिम्टम्स अर्थ पर आने के बाद भी रह सकते हैं। इसके अलावा हार्ट और कैंसर रिस्क भी हैं दोस्तों। जी हाँ, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत ड्रॉप हो जाता है जब कोई एस्ट्रोनॉट खड़ा होता है। इसका भी रीज़न सेम है दोस्तों, बिकॉज
बॉडी फ्लूइड्स हेड की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट लेस एफिशिएंटली पंपिंग करने लगता है। इसके अलावा रेडिएशन कंसर्न्स तो आप जानते ही हैं, स्पेस में कॉस्मिक रेडिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारी अर्थ के ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर्स हैं, जैसे कि ओजोन लेयर, जो कि इन रेडिएशंस को कम कर देती हैं, मगर स्पेस में ये रेडिएशंस रॉ फॉर्म में बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं। हालांकि इनसे बचने के लिए स्पेस क्राफ्ट्स में शील्ड्स भी होती हैं, मगर फिर भी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स के लिए स्पेस में रहना कैंसर्स का ख़तरा भी बढ़ाता है। दोस्तों, ये सब सुनते हुए आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से और इनके प्रोजेक्ट्स इतने बड़े होते हैं, इसमें ऐसी फॉल्ट्स कैसे हो सकती हैं। तो मैं ये बता दूं कि ये सब अचानक नहीं हुआ है दोस्तों। वो एक टाइमलाइन देता हूं जिसमें सिर्फ वार्निंग्स हैं जो सालों से आ रही थी। मई 2018 में नासा को बोइंग के स्टार लाइनर के पैराशूट सिस्टम में कुछ कंसर्न्स दिखते हैं और वो इसका सर्टिफिकेशन 2020 तक पोस्टपोन कर देते हैं। इसके एक महीने बाद जून 2018 में ही स्टार लाइनर अपना लॉन्च टेस्ट फेल कर जाता है दोस्तों, और इसका रीज़न था प्रोपेलेंट टैंक में एक लीक। ये लॉन्च कोई इंसान नहीं बल्कि कंप्यूटराइज्ड लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम ने रोका था। ये वो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है जो एक प्रोटेक्शन की तरह एक्ट करता है और इमरजेंसी सिचुएशंस में लिफ्ट ऑफ अबॉर्ट कर देता है। तो ये लॉन्च टेस्ट तो स्टार लाइनर 2018 में फेल कर चुका था। इसके अलावा 2019 में स्टार लाइनर का फ़्लाइट टेस्ट हुआ और ये भी फेल हो गया क्योंकि वो करेक्ट ऑर्बिट में नहीं पहुंचता, यानी कि अपने इंटेंडेड टास्क को कंप्लीट ही नहीं कर पाया। और फिर अगस्त 2021 में स्टार लाइनर मिशन को एक बार फिर से कैंसिल करना पड़ा क्योंकि उसके प्रोपल्शन सिस्टम के एक वॉल्व में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और इसे ट्रबल शूटिंग के लिए वापस फैक्ट्री ले जाना पड़ता है। फिर मई 2022 में किसी तरह स्टार लाइनर अपना फ़्लाइट टेस्ट कंप्लीट कर पाता है, लेकिन इस बार भी सॉफ्टवेयर और सेंसर्स के इश्यूज़ के साथ। तो अब मैं ये आप पर छोड़ देता हूँ कि इतने टेस्ट फेलियर्स काफ़ी हैं या नहीं। इस इंसिडेंट से बोइंग कंपनी पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। उनको काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हैं, मगर उससे भी बड़ा लॉस है रेपुटेशनल लॉस, क्योंकि उन एस्ट्रोनॉट्स को अब वापस लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को। यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि जब बोइंग ने नासा का $2.4 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जीता था, तब वो स्पेस एक्स के साथ ही कम्पीट कर रही थी। उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के अर्थ पर वापस लौटने की एस्टिमेटेड डेट अब फरवरी 2025 है दोस्तों। स्पेस एक्स जिस स्पेस क्राफ्ट में दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाएगा उसका नाम है क्रू ड्रैगन, और अभी नासा और स्पेस एक्स दोनों मिलकर तैयारी कर रहे हैं और इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट पर, जो कि है कि एस्ट्रोनॉट्स की करंट सिचुएशन क्या है और वो इस वक्त कैसे हैं दोस्तों। अगर स्पेस से आ रही वीडियोस में देखें तो दोनों काफ़ी खुश नज़र आते हैं और इस साल वो स्पेस से ही यूएस इलेक्शंस में वोट करेंगे, जो कि सीक्रेटली एनक्रिप्टेड PDF के थ्रू होगा।